लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा लो अगर आपको और ऐसे रिव्यूज देखने हैं तो। कौन है विलन? कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं। अब हमें जवाब मिल गया है वांडा विजन एपिसोड 7 में, जहां हमें पहला विलन रिवील मिला इस सीजन का। आप देख रहे हैं वांडा विजन एपिसोड 7 का रिव्यू टाइम और ब्रेकडाउन आपके फेवरेट मार्वल खबरों के डेस्टिनेशन में, जो कि है जस्ट अ रिव्यू। स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूं अगर आपने एपिसोड ना देखा हो तो। वैसे इसमें एक मिड क्रेडिट सीन भी है, अगर आपने वो मिस किया है तो फिर वो देख के आइए, फिर वीडियो देखिए। विजन एपिसोड 7 में हो गया है खुलासा कि कौन है वो विलन जो सारी बदमाशियां कर रही है। वो है एग्नेस, जैसे मैंने एपिसोड 6 के रिव्यू ब्रेकडाउन में कहा था, जिसने रिवील किया कि वो है फेमस मार्वल विलन एगाथा हार्कनेस। बड़ी स्टाइल से रिवील किया एगाथा ने उसकी विलनी को। The name's Agatha Harkness. Lovely to finally meet you, dear. ये दुनिया उसने क्रिएट ना किया हो, पर प्रॉब्लम्स यहाँ वही क्रिएट कर रही है। चाहे पिएट्रो का यहाँ आना हो, विजन को दूर ले जाना हो, या फिर उसे वांडा से मिलने से रोकना हो, सब एग्नेस के मैजिक का कमाल है। और फिर ये भी एगाथा ने किया है। And I killed Sparky too. एगाथा के गाने से क्लियर होता है कि बहुत लेट हो गया है कुछ भी चेंज करने के लिए। उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। इस एपिसोड में एग्नेस का कैरेक्टर आर्क अच्छा दिखाया है। जैसे बिली कहता है क्रीपीली, यू आर साइलेंट फ्रॉम इनसाइड। उसका रैबिट का नाम है स्क्रैची, कॉमिक में उसके बेटे का नाम था। वैसे कैथरीन हान ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है। उनके एक्सप्रेशंस फ्रॉम फनी, स्कैर्ड टू इंसीडियस, मजा आ गया देख के। क्या है एग्नेस की कॉमिक बुक हिस्ट्री? एगाथा की शुरुआत हुई थी फैंटास्टिक फोर कॉमिक्स में, जहां वो रीड रिचर्ड्स के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के गवर्नर्स के रोल में थी। फिर उन्हें न्यू सैलम कोलोराडो, जो विटिस की कॉलोनी थी, उसका लीडर बनाया गया था। उसके बाद वो कई बार कॉमिक्स में वांडा, विजन, मेफिस्टो के साथ दिखाई दी, कभी एज एन एनिमी, कभी एज अ फ्रेंड। प्लान क्या है एग्नेस का? वो शायद वांडा विजन के बच्चों को किडनैप करना चाहती थी मेफिस्टो के लिए, Actually did bite a kid once. जो कि फेमस कॉमिक बुक स्टोरी लाइन है। तो मेफिस्टो थ्योरी इज स्टिल ऑन, क्योंकि वांडा के बच्चे किडनैप हो चुके हैं। तो हमें मेफिस्टो, जिसका रोल मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से एल पेकिनो कर रहे हैं, वांडा के बच्चों के साथ दिख सकते हैं इन द फिनाले। एग्नेस के डरावनी गुफा में हमें बुक ऑफ डार्क होल्ड भी दिखता है, जो मार्वल के पिछले टीवी शोज जैसे एजेंट ऑफ शील्ड और रनवेज में दिख चुका है। कॉमिक्स के लोर में ये तिरस्मी किताब डॉक्टर स्ट्रेंज से लेकर कार्नेज, मेफिस्टो, डॉक्टर डूम सबके पास जा चुका है, और इसका बहुत ज्यादा कॉमिक हिस्ट्री है। वांडा विजन एपिसोड 7 का इंस्पिरेशन मॉडर्न सिटकॉम्स, स्पेशली मॉडर्न फैमिली से है। थर्ड पार्टी के साथ बात करना आज के शोज द ऑफिस, मॉडर्न फैमिली से क्लियरली लिया हुआ है। एपिसोड के इनिशियल पोर्शन में वांडा का मेंटल डिसइंटीग्रेशन होते हुए दिखता है, या फिर एग्नेस के अनुसार वांडा कुकू फॉर कोको पफ्स हो चुकी है। ऑल्सन का ग्रोथ एज अ परफॉर्मर इस सीजन रिमार्केबल है, और इस एपिसोड में पूरा दिखता है ये। जहां मेंटल डिसइंटीग्रेशन की बात हुई, इस एपिसोड की एडवर्टाइजमेंट भी इसी चीज पर इशारा करता है। इनफैक्ट एक क्लियर इंडिकेशन है वांडा पर। इस एड का प्रोडक्ट है नेक्सस। मार्वल में नेक्सस बीइंग्स वो होते हैं जो टाइम और प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, जो फ्यूचर को घुमा सकते हैं। ऐसा बीइंग एमसीयू में वांडा है, और इसका टैगलाइन भी वांडा पर ही है। Nexus. Because the world doesn't revolve around you. Or does it? तो वांडा ने अपने मेंटल डिप्रेशन को हटाने के लिए वर्ल्ड क्रिएट किया है वेस्यू में। इस एडवर्टाइजमेंट से ये क्लियर है। छोटे से ब्लिंक एंड योर मिस फ्रेम में वांडा जिस दूध के पैकेट से दूध पी रही है, वह मिसिंग बच्चे का पिक है, जो क्लियर नॉट है वांडा के बच्चों पर, जो बाद में किडनैप होने वाले हैं, या फिर वेस्यू में दिखे बच्चों पर, जो हैलोवीन वाले एपिसोड में दिखे थे। दूसरी तरफ डार्सी अब वांडा की इस दुनिया में शामिल हो गई है, और उसकी मुलाकात होती है विजन के साथ। विजन डार्सी को वांडा के वश से निकालता है। फिर डार्सी उसे सच्चाई बताती है कि विजन की एवेंजर वाली कहानी और फिर डबल मौत कैसी हुई। वैसे केट डेनिस के मुंह से जो भी निकलता है प्योर कॉमेडी गोल्ड है। विजन एक सही सवाल पूछता है कि असली वर्ल्ड में उसका जन्म अल्ट्रॉन और जार्विस के कॉम्बिनेशन से हुआ था। अब उसका अस्तित्व क्या है, इसका जवाब डार्सी के पास नहीं है। तीसरी तरफ मोनिका बन गई है वांडा विजन फैमिली के बाहर पहली म्यूटेंट। उसने फिर से हेक्स फील्ड के अंदर प्रवेश किया, और उसका म्यूटेंट जीन जाग गया, और उसके पावर्स कल्टीवेट हो गए।
हमें ऑलमोस्ट एक सुपर हीरो फाइट मिलने वाला था मोनिका और वांडा के बीच, पर एग्नेस आके वांडा को ले जाती है। मोनिका वांडा के कॉन्फ्रंटेशन सीन में हमें डॉटी और वो अजीब पोस्टमैन दिखता है। कहीं ये पोस्टमैन एल पेकिनो उफ मेफिस्टो इन डिस्गाइज तो नहीं? डॉटी कौन है, देखना पड़ेगा। डार्सी की खोज से क्लियर हो गया कि वो हेवर्ड विजन की बॉडी को मिसयूज कर रहा था और सेंटियन वेपर्स बना रहा था उसके बॉडी के थ्रू, जो मोनिका वू को कंफर्म करती है। Hayward wants his sentient weapon back. और जो एपिसोड 6 वाले रिव्यू ब्रेकडाउन में मैंने भी कहा था, वैसे मोनिका का एरोस्पेस इंजीनियर डिसअपॉइंटिंगली रिवील नहीं हुआ। उल्टा हमें एक छोटा मोटा किरदार मेजर गुडनर दिखाई दी। हो सकता है हमें बाद में दिखाई दे कि एरोस्पेस इंजीनियर कौन है। अगर नहीं हुआ और गुडनर ही निकली तो इतना सेटअप क्यों भाई? क्या गुडनर मोनिका के कन्वर्सेशन में निक फ्यूरी का रेफरेंस था, जहां गुडनर कहती है कि सिर्फ तुम्हारी माँ के साथ लॉयल्टी नहीं है हमारी? तो क्या इन्हें यहाँ निक फ्यूरी ने भेजा है? हमें बहुत दिनों बाद एक मिड क्रेडिट सीन मिला मार्वल स्टाइल, जहां हमें इवन पीटर्स मोनिका को ये बोलते दिखा कि Snoopers gonna snoop. तो अगर आप सोच रहे थे कि पीटर्स कहाँ था, क्या वो सिर्फ 2 एपिसोड के लिए आया था, जो मैं भी सोच रहा था, तो फिर हम और आप दोनों गलत थे। इससे ये भी मेरे उस थियरी को दम देता है कि ये आदमी पिएट्रो नहीं बल्कि विलन है। मुझे लगता है इवन पीटर्स ग्रिम रीपर है और आगेथा के साथ काम कर रहा है। तो ये है मेरा एपिसोड 7 ब्रेकडाउन रिव्यू। बहुत मजेदार एपिसोड है, कॉमेडी ट्रेजेडी सस्पेंस भर के है, पर कुछ तालों की चाबी भी मिलती है और एक स्पाइसी मिड क्रेडिट सीन भी मिला हमें। आप लोगों की सुविधा के लिए वांडा विजन एपिसोड 6 का रिव्यू, वांडा विजन कैमियो प्रेडिक्शन वीडियो, फैल्कन द विंटर सोल्जर ट्रेलर ब्रेकडाउन डाल दिया है। और ऐसे स्पाइसी एपिसोड रिव्यू के लिए देखते रहिए जस्ट द नर्ड रिव्यू।